बॉल जाके लगी पैड पर, बहुत जोर से अपील, हाउ वाज दैट, अंपायर ने दिया आउट का इशारा, बल्लेबाज ने टी का बनाया इशारा और तीसरे अंपायर ने कहा देखिए बॉल जो है वो शायद क्लिप कर कर जाती है, ऐसा हमें प्रोजेक्शन ने बताया। तो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन आउट, यानी कि आपकी पारी समाप्त। सेम बॉल सेम जगह जाकर लगे, बहुत जोर से वो अपील, और अंपायर अगर नॉट आउट दे दे और फील्डिंग टीम अब अगर रिव्यू करती है तो तीसरा अंपायर फिर वही कहेगा कि प्रोजेक्शन बता रही है कि बॉल हल्का सा छू कर जाती, पर ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया तो ये नॉट आउट रहेगा। एक ही गेंद एक ही जगह पर लगे, प्रोजेक्शन भी सेम ही चीज दिखाए, एक बार आउट दूसरी बार नॉट आउट, हाउ इज दैट पॉसिबल? Redmi 9 Power presents थंडर डाउन अंडर का ये बड़ा ही वो कहते हैं ना रोमांचक एपिसोड है, स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि इस पे हम बात करने वाले हैं अंपायर्स कॉल की, इस पे हम बात करने वाले हैं डीआरएस की। चूंकि डीआरएस हुआ ही नहीं करता था, बट यू नो दैट, यू रिमेंबर दैट कि ये डीआरएस नहीं था, ये था अंपायर डीआरएस, यानी कि अंपायर्स डिसीजन रिव्यू सिस्टम, यूडीआरएस। फिर ये निर्णय लिया गया कि इसमें से ना यू को हटाइए, क्योंकि हालांकि कर तो आप अंपायर के डिसीजन को ही रिव्यू हैं, लेकिन उसके चैलेंज से हम वो थोड़ा स्टिग्मा हटाना चाहते हैं। हम अंपायर को बीच में वो कहते हैं ना कि उनकी जो मर्यादा है, जो उनका जो रिस्पेक्ट है, हम उसको कम नहीं करना चाहते, इसलिए नाम में से अंपायर हटा दिया। हालांकि अभी भी डीआरएस जो है वो अंपायर के निर्णय को ही चैलेंज करने को कहा जाता है। अगर आप अंपायर के निर्णय से खुश नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास रिव्यू बचे, और उसको कहते हैं डीआरएस। अंपायर क्यों हटाया पता नहीं, लेकिन बड़ी सारी इसमें पेज खुलते गए जब आजकल, क्योंकि न्यूट्रल अंपायर्स नहीं मिल पा रहे हैं बायोसिक्योर बबल के चलते, तो हर मैच में एक एक्स्ट्रा आपको रिव्यू भी दिया जाता है। अब जैसे टेस्ट मैचेस में आपके पास 3 अनसक्सेसफुल रिव्यूज हैं, अब पहले होते थे सिर्फ 2, अब 3 हो गए, ताकि वो जो होम अंपायर है उसकी अगर आपको लगता है कोई एडवांटेज हो रही है, वो थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड है, तो आपके पास एक रिकोर्स है टू रेक्टिफाई थिंग्स। ऑफ कोर्स अंपायर्स कॉल जो है वो आपके पास रहती है एक तरीके से कि आप अपना रिव्यू नहीं गवाते, पर अंपायर्स कॉल जो है उसके चलते ये बहुत सारा बवाल है। अभी सचिन पाजी ने भी बात बोली कि देखिए ऑन फील्ड अंपायर से खुश नहीं होता खिलाड़ी, तब जाता है वो तीसरे अंपायर की तरफ कि मैं आपके डिसीजन से खुश नहीं हूँ, आपका निर्णय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई एम गोइंग टू टेक इट टू द हायर अथॉरिटी, जो तीसरे अंपायर है। और तीसरे अंपायर के पास जब चले गए तो फिर आप वो ऑन फील्ड अंपायर की तरफ क्यों जाते हैं? और लेजिट बात कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ से नाखुश हैं, आपने उसके खिलाफ अपील की, जब अपील आपने हायर अथॉरिटी को कर दी, मान लीजिए कि हाई कोर्ट में एक केस लगा था, हाई कोर्ट की आपको बात पसंद नहीं आई, आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यू नो कंक्लूसिव एविडेंस तो मेरे को मिल नहीं रहा है, जो भी कुछ है, मतलब मैं आपको ना वापस भेज रहा हूँ हाई कोर्ट। आई मीन दैट्स नॉट राइट ना। अगर आप ऊपर वाली अथॉरिटी पे चले गए तो फिर हाई कोर्ट वापस काहे को जाना है? फिर तो आप तीसरा अंपायर जो है उसी को डिसाइड करना चाहिए, पर कितना टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट करना चाहिए या कितना नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आपने एम्ब्रेस कर लिया, अगर आपने किसी चीज़ को कबूल कर लिया तो फिर होल हार्टेडली करो। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि प्यार करते हो या नहीं करते हो, ऐसा नहीं होता मैं थोड़ा सा करता हूँ सर, ये थोड़ा सा नहीं है, या तो आप हो या आप नहीं हो, या तो इश्क में हो या नहीं हो। आई मीन दोज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ अप फॉर डिबेट इन अ क्रिकेट मैच। क्योंकि जो शुरू में मैंने बात की, ये समस्या वही है कि सेम इवेंट, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल इवेंट, उसमें अंपायर ने अगर आउट कह दिया तो उसका आउट माना जाएगा, उसी इवेंट को अगर अंपायर ने नॉट आउट कह दिया तो नॉट आउट माना जाएगा। और दिस इज जस्ट नॉट राइट, क्योंकि आप एज अ प्लेयर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कंसिस्टेंसी। एज अ व्यूअर आप क्या चाहते हैं? कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी विल लीड टू क्रेडिबिलिटी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना तो क्रेडिबिलिटी पे हमेशा सवाल रहेगा, हमेशा उसके ऊपर जद्दोजहद रहेगी। और अभी का जिस द फॉर्म एंड शेप दैट द डीआरएस इज इन, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में कमी है, क्योंकि अभी भी यही कहा गया है कि अंपायर को थोड़ा सा और सर्वोपरि बनाया जाए, उसके ओहदे को और थोड़ा सा सम्मानित किया जाए, और इसके चलते उनका जो फाइनल डिसीजन है उसको डिसीजन को फाइनल माना जाए। हालांकि एक थोड़ा सा डाइग्रेस होगा, थोड़ी देर के बाद याद दिलाइएगा मुझे कि मैं बात करने वाला हूँ वो जो सॉफ्ट सिग्नल नहीं कहते, सॉफ्ट सिग्नल आउट, सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट, उसकी बात मैं आपसे करूँगा। पर यहाँ पर जो समस्या थी, एक एडिलेड में मुकाबला था, जो बर्न्स बैटिंग कर रहे थे, बुमराह की एक यॉर्कर थी, उनके पैड में बॉल लगती है, एंड ट्रस्ट मी, आप आंखों से देखें आपको लगता है नॉट आउट है यार, पर अंपायर आउट दे देते हैं। वो करते हैं डीआरएस का इस्तेमाल करते हैं, बोलना ऐसे नन्ना से एकदम छू के जा रही है, वो कहते हैं पप्पी लेके जा रही है एकदम स्टंप्स की। और सबका ये, बहुत लोगों का ये मानना है कि इतना सा छुए चाहे इतना सा छुए, क्या फर्क पड़ता है, बेल्स तो गिर जाएंगी ना। आई मीन अगर वो जिंक बेल्स नहीं है तो शायद वो गिर जाएंगी। सो यू आर राइट ऑन दैट काउंट। तो फिर अंपायर ने आउट दिया तो आउट ही माना जाए, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। अब सेम बुमराह, सेम जो बर्न्स, मैदान बदल गया, मेलबर्न का होता है, वो वही यॉर्कर है, वही पैड पे लगती है, इस बार अपील होती है, अंपायर नॉट आउट दे देता है। आई थिंक अंपायर भी सेम ही थे, शायद ब्रूस ऑक्सनफोर्ड थे, अंपायर नॉट आउट दे देता है। इस बार आप
करते नहीं है, लेकिन कर लीजिए तो आपको पता क्या चलेगा, वही हल्का सा क्लिप करके जा रही है। अरे ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल है यार, ये एडिलेड में आउट था, मेलबर्न में आउट नहीं है, वो पिछले हफ्ते आउट था, इस हफ्ते नहीं है। आई मीन हाउ इज दैट राइट? दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द DRS सिस्टम राइट नाउ। पहली बात तो मैं जेसन होल्डर की बात से सहमत हूँ कि आप अगर प्लेयर्स को आप बायोसिक्योर बबल्स में रखते हैं, हालांकि उसके भी ब्रीचेस की खबरें आती रहती है बीच बीच में, पर अगर आप रखते हैं, अगर वो सेक्रीफाइस दे रहे हैं, तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय अंपायर्स को भी करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी इन अ बायोसिक्योर बबल। टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड्स न्यूट्रल अंपायर्स। वंस अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ क्रेडिबिलिटी, बाकी कुछ नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि जो ऑन लोकल अंपायर है वो बहुत ज़्यादा मतलब फेवर करने वाला है, पार्शियल है, पर क्रेडिबिलिटी चाहिए। क्रेडिबिलिटी जो है वो खरीदी नहीं जाती, वो अर्न की जाती है। तो वो अर्न जो होती है वो अगर थोड़े से 50-50 चल रहा हो ना, तो फिर आपकी वो मन से निकल जाती है कि यार ये बंदा मतलब कंसिस्टेंट नहीं है यार, कंसिस्टेंसी। तो अब इसमें किया क्या जा सकता है, ये एक और बड़ा सवाल है कि अब एज थिंग स्टैंड नाउ तो ICC का क्या मानना है, हॉकाई का क्या मानना है। तो ये हॉकाई का ये मानना है, क्योंकि जिस हम प्रोजेक्शन की बात करें, पहली बात इनफैक्ट इम्पैक्ट की भी जो बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट चूंकि वैसे तो आपकी आंखों के सामने होता है, पर वो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका पैर भी चल रहा है, बॉल भी आ रही है। जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में कहीं ना कहीं एरर परसेंटेज है, तो इस वजह से इम्पैक्ट पे भी वो इनसाइड द लाइन लगी, पूरी स्टम्प्स के सामने लगी या स्टम्प्स के बाहर लगी, इसके लिए भी इसमें भी एरर परसेंटेज है। इस वजह से ऑन फील्ड अंपायर से पूछा जाता है कि अगर उन्होंने आउट दिया था तो फिर वो आउट माना जाएगा। अंपायर्स कॉल वहाँ पे भी आ जाती है, जो कि मेरे विचार में बड़ी डिफिकल्ट थी यार, ऐसा तो नहीं आना चाहिए भाई। जहाँ इम्पैक्ट हुआ है फ्रीज फ्रेम करो, देख लो किस तरफ ज़्यादा है, पर प्रोजेक्शन में तो 100% है कि आपके पैड में बॉल लग गई। अब वो जाके कहाँ लगती, अब वो सिडनी में अलग लगेगी, राजकोट में अलग लगेगी, कोटला में अलग लगेगी, गाबा में अलग लगेगी, क्योंकि उछाल का अंतर है, टर्न का अंतर है, तो ये सब बॉलर का तो ऑफकोर्स अंतर है ही है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग दिखने वाली हैं। तो ऐसे में जो प्रोजेक्शन है इट इज़ बेसिकली वो कंप्यूटर बता देता है कि ये देखिए हमारे हिसाब से वहाँ लग रही है। अब हॉकाई का ये मानना है कि अगर 50% से ज़्यादा गेंद अगर स्टंप्स पे लग रही है तो वो आउट है। तो मतलब 99.99999% वो गेंद स्टंप पे जाके लगेगी। अगर हमारा प्रोजेक्शन ये कह रहा है कि 50% से ज़्यादा गेंद लगी है तो उसमें एरर परसेंटेज ना के बराबर है, फेयर इनफ। लेकिन अगर उससे कम लगी है तो वी आर नॉट श्योर। अगर उससे कम लगी है, अगर वो मान लीजिए 45% बॉल लग रही है और 55% नहीं लग रही है, 45% में दे आर नॉट श्योर। तो अगर दे आर नॉट श्योर, आई मीन दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। तो फिर आप ऑन फील्ड अंपायर की तरफ जाते हो और उसके बाद फिर ये सारा ये बहस जो है वो चालू हो जाती है। एक चीज़ से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वो जो ब्रश करती हुई स्टंप्स को दिखाती है बॉल, अगर आपने उसको आउट देना शुरू कर दिया तो यू आर डन। ये मैचेस जो हैं 1.25 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। दैट से 2.25 दिन भी नहीं चलेंगे, आजकल भी नहीं चलते वैसे, लेकिन ये तो 1.25, 1.5, 2, पौने 2 दिन में मैच खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जितनी बार आप पाएंगे कि वो छू के जा रही थी, हल्का सा छू के जा रही थी, ऐसे में ना शेन वॉर्न की 1500 विकेटें होती और अनिल कुंबले साहब की भी इतनी होती 2000 के आसपास, दोनों गेंदबाजों की। क्योंकि इतनी बार गेंदें ना वो छू के जाती हैं स्टंप्स को, अंपायर आउट नहीं देता, तो उसको वैसे ही रखना चाहिए। मे बी 50% की जगह आप टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और प्रेशराइज करें कि भाई हमारा जो एरर परसेंटेज क्या एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए इट्स अबाउट से 70-30, 70% में वी आर 70% अगर बॉल वो कहते हैं 50 से 30% भी अगर लग रही है तो भी हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये 95% जाके लगेगी, मान लो। लेकिन फिर अगर वो जो 30% से अगर कम लग रही है तो फिर दैट्स इट, फिर नॉट आउट है यार। क्योंकि 30% कोई एक मार्कर होना चाहिए। अभी 50% अगर मार्कर है कि 50% लगी तो पक्का है, 30% लगी तो वी आर नॉट श्योर। वो 30% में कितना नॉट श्योर है वो जानना ज़रूरी है। तो एक बात मान लो कि इसको मानेंगे या हम नहीं मानेंगे। से 30% से ऊपर अगर लग रही है तो 100% आउट है, 30% से कम लगी तो फिर अंपायर्स कॉल का तो वैसे भी मतलब नहीं है, नॉट आउट है। तो ये मानना मेरे विचार में बहुत ज़रूरी है। इज़ व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट यू शुड चेंज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, बोर नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी। तो एक सवाल जो आपके जहन में आता होगा, वो जो सॉफ्ट सिग्नल रहता है कि आउट दे दिया, नॉट आउट दे दिया। अब वो भी तो कई बार तो 80-80 मीटर दूर खड़ा होता है फील्डर, उसको क्या दिखती है अंपायर को कि उसका पैर लगा या नहीं लगा वो बाउंड्री पे। बट अंपायर वो जो कैमराज चेक करते हैं फिर उनको दिखता नहीं है कंक्लूसिव एविडेंस। फिर ऑन फील्ड अंपायर की तरफ जाते हैं, 75 मीटर दूर खड़े इंसान ने बोला होता है आउट, नॉट आउट। वो नॉट आउट या आउट माना जाता है, क्यों भाई? दैट शुड गो। तो उसके अंदर भी एक डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि ये जो 3-4 जगह है यहाँ पे तो अंपायर्स कॉल ठीक है, जैसे वो स्लिप का कैच है, क्योंकि वहाँ पे वो 3D पिक्चर्स नहीं है, हमारे पास 2D पिक्चर्स है, 3D गेम है। तो उसके अंदर वो एरर वहाँ पे नहीं, मतलब वो थोड़ा आंखों का झलावा रहता है कि क्योंकि वो ऑप्टिकल इल्यूजन रहता है, क्योंकि आपके पास इमेजेस जो है वो 3D नहीं है और आपका जो गेम है वो 3D है। तो इसलिए वो हमेशा वो जो आगे से कैच पकड़ते हैं ना, लगता है कि अरे यार हाथ पे लगी थी या ज़मीन पे लगी थी, देयर इज़ एन एरर ऑफ, देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ डाउट एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहाँ पर तो मेरी समझ में आता है, आप तीसरे अंपायर वो या ऑन फील्ड अंपायर को आप कहें आपका सॉफ्ट सिग्नल महत्वपूर्ण है, पर अदर देन दैट
लीव दैट असाइड। हॉटस्पॉट अनदर एरिया ऑफ कंटेंशन, 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। तो ये इसकी एक और लड़ाई चलती है कि अरे हॉटस्पॉट पे तो कुछ दिखाई नहीं, अरे वो माइनर एजेस पकड़ता ही नहीं है, नहीं पकड़ता तो बस करो, उसको भी हटाओ, क्योंकि वो भी जो है वो इट एड्स टू द कन्फ्यूजन एंड डजंट रियली सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो हॉटस्पॉट पे दिख गया उस निको ने नहीं पकड़ा, उसने को पकड़ लेता है, पर जिस दिन वो नहीं पकड़ता है, जैसे वो टिम पेन के डिसमिसल में था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था पर हल्का सा स्निको था, अब वो स्निको ने जब आउट दिया तो फिर ऑस्ट्रेलियन अनहैप्पी हो गए, हमारे वाले हम भी अनहैप्पी हो जाते हैं कि भाई ये क्या तरीका है, वो देखो हॉटस्पॉट ने तो कुछ पकड़ा ही नहीं है। तो हॉटस्पॉट से स्निको हमेशा ऊपर है, पर फिर हॉटस्पॉट काम क्या कर रहा है? अगर स्निको ने ही सब कुछ करना है तो फिर हॉटस्पॉट डोंट ऐड टू द कन्फ्यूजन इज़ व्हाट आई फील, बट देन अंपायर्स कॉल हैज़ टू गो इन टर्म्स ऑफ द लेग बिफोर डिसीजंस। ये एक बताना पड़ेगा कि कितने % बॉल लगे तो आउट मान लो, कितने % से कम लग रही है तो आउट मत मानो। मैं कह रहा हूँ 70-30 में भी, बट अभी अगर आपने वो छूती हुई को आउट करना शुरू किया तो वो भी गलत है, और आपने अगर बिल्कुल वो आउट को नॉट आउट करा देना शुरू कर दिया तो वो भी गलत है। दैट्स व्हाट आई फील, दिस वेयर आई स्टैंड। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि अंपायर्स कॉल का क्या करना चाहिए, DRS को किस तरह से बदलना चाहिए, इज देयर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, इज देयर स्कोप फॉर चेंज? आई एम वेटिंग टू लिसन टू यू। Last but not the least, Redmi 9 Power. Obviously, it is presenting. This phone is presenting Thunder Down Under, पर इस फ़ोन की खासियत यह है कि इसमें 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है, इसके अंदर 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और 6000 mAh बैटरी है, चलता रहता है, बहुत स्टाइलिश है। I mean, लग रहा है ना, ब्रिलियंट है ना, 4 बार गिरा चुका, कुछ नहीं होता फ़ोन को, बहुत अच्छा चलता है। चलो अब आप फ़ोन भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। कल फिर कुछ खबर लेकर आएंगे। कल क्या होगा? कल तो वैसे एक्चुअली हम कीपिंग एन आई ऑन वो आइसोलेटेड हमारे प्लेयर्स का क्या होने वाला है उसके बारे में सोचेंगे, और मैच भी अब तो आने वाला है, उसके बारे में तो बात करनी है। सो लेट्स गेट ट्यून्ड इन टूवर्ड्स द 3rd टेस्ट मैच एंड द 4th ऑल्सो। गावा में होगा या कहीं और होगा, उसकी भी तो वो कहते हैं वो अफवाहों का बाजार गर्म है, उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में।